देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। नीमच जिले की मनासा तहसील के ग्राम उचेड़ में बुधवार को प्रशासन का बुलडोजर चला। यहां गांव के कुछ लोगों द्वारा शासकीय चरागाह की भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर लिया था, जिसे आज प्रशासन ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अतिक्रमण मुक्त करवाया। दरअसल गांव उचेड़ के शासकीय चरागाह की भूमि सर्वे नंबर 217 पर गांव के कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर रखा था। आज नायब तहसीलदार के आदेश पर सरपंच, सचिव व पंचों की उपस्थिति में सर्वे नंबर 217 पर किए गए अतिक्रमण को जेसीबी की सहायता से हटाया गया है। बताया जा रहा है कि गांव के ही 4 लोगों ने गोचर की भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर रखा था, जिसकी शिकायत पंचायत द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों को की गई थी। गौरतलब है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी गोचर भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए हुए हैं। ये अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शाम तक चली। इस दौरान मौके पर नायब तहसीलदार की मौजूदगी में पटवारी ने पंचनामा बनाकर आगे कार्रवाई के लिए भेजा है। भूमि को अतिक्रमण मुक्त कर पंचायत के सुपुर्द कर दिया गया है। सेंटर ऑफ इंडिया ट्रेड यूनियन C2 के अखिल भारतीय आह्वान पर बुधवार को नीमच जिले में भी जिले के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा कर्मी, औद्योगिक मजदूर व अन्य संगठित मजदूर और योजना कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर दीप्ति सिंघवी को दिया। साथ ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका व आशा उषा पर्यवेक्षक द्वारा भी अपनी मांगों का एक ज्ञापन अलग अलग दिया गया। ज्ञापन के माध्यम से बताया कि लगातार बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी ने देश की जनता का हाल बुरा किया हुआ है। सरकार की नीतियों से मजदूर, किसान और गरीब जनता का हर तबका परेशान है। ऐसे में केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ देशव्यापी अभियान के तहत आज एक ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में आशा उषा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, ठेका मजदूर आदि श्रमिकों, मजदूर और योजना कर्मियों की मांगों का जिक्र किया गया। इस अवसर पर ज्ञापन का वाचन गुणवंत लाल राठौर, जयश्री यादव, रेखा व्यास ने किया। देश के प्रधानमंत्री के आह्वान पर पूरे देश में एक पौधा मां के नाम अभियान को लेकर जगह जगह पौधारोपण का कार्यक्रम शुरू हो गया है, जिसके तहत मंदसौर में भी नगरपालिका, पुलिस विभाग व सामाजिक कार्यकर्ता ने जगह जगह पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर शुरू हुआ एक पौधा मां के नाम अभियान के चलते पूरे देश में पौधे लगाने को लेकर होड़ सी मच गई है, जिसके चलते सभी वर्ग अपने अपने स्तर पर बड़ी संख्या में पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित कर पौधे लगाने का कार्य किया जा रहा है। किंतु पौधे लगाने से ज्यादा उन्हें सहेजना अति आवश्यक है। कई बार देखने में आता है कि पौधारोपण के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति ही कर ली जाती है। पौधे लगाने के बाद सबसे ज्यादा जरूरत है उन पौधों को सहेजना, उनकी देखरेख करना। आप चाहे 100 पौधे लगाओ, चाहे 1 पौधा लगाओ, किंतु उस पौधे को एक छोटे बच्चों की तरह पाला जाना चाहिए और बड़ा होने तक उसकी देखरेख करने की जिम्मेदारी भी पौधा लगाने वाले की ही होती है। आज मंदसौर शहर के वार्ड नंबर 39 के उजाड़ पड़े बगीचे में वार्ड पार्षद भारती धीरज पाटीदार के जन्मदिवस पर 101 पौधे, एक पौधा मां के नाम अभियान के तहत लगाने का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शहर के कई जनप्रतिनिधियों सहित बड़ी संख्या में राजनीतिक दल के नेता, कार्यकर्ता, निजी स्कूल के बच्चों द्वारा एक पौधा मां के नाम अभियान के तहत बगीचे में पौधारोपण का कार्य किया गया है। शहर की सार्थक सामाजिक संस्था द्वारा भी पौधारोपण में भाग लिया गया व उनके द्वारा बताया गया कि पिछले वर्ष भी वार्ड पार्षद भारती धीरज पाटीदार के जन्मदिन पर 200 पौधे लगाने का कार्य किया था, जिसकी देखरेख आज भी की जा रही है और सभी पौधे आज भी जीवित है, क्योंकि समय समय पर उनकी देखभाल होती रहती है। तो वहीं आज शहर के रेलवे स्टेशन रोड स्थित पुलिस कॉलोनी में भी SP अनुराग सुजानिया के नेतृत्व में पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा एक पौधा मां के नाम अभियान के तहत बड़ी संख्या में पौधे लगाने का कार्य किया है। आपको बता दें कि ये शहर की सबसे बड़ी पुलिस कॉलोनी है। आज पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया के साथ एडिशनल SP गौतम सोलंकी, CSP सतनाम सिंह सहित तीनों थाने के थाना प्रभारी सहित पुलिस अधिकारी, कर्मचारियों द्वारा एक पौधा मां के नाम लगाकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभियान को सार्थक बनाते हुए बड़ी संख्या में पौधे लगाकर उनकी देखभाल की भी जिम्मेदारी ली है। पौधे लगाने से ज्यादा उनकी देखभाल की जिम्मेदारी होती है, जो आज मंदसौर पुलिस द्वारा पुलिस कॉलोनी में पौधारोपण के दौरान ली गई।
आज के वर्तमान समय में सबसे अधिक आवश्यकता पौधे लगाने की ही है। देखने में आ रहा है कि कई जगह हरे भरे पेड़ काट दिए जाते हैं, जिसे लेकर वन विभाग द्वारा कोई बड़ी कार्रवाई नहीं करने से पूर्व में जंगल देखने वाले आज पेड़ काटे जाने से खाली मैदान जैसे दिखाई देने लगे हैं। कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए हरे भरे पेड़ काट देते हैं, जिसके चलते शहर सहित जिले में हरे भरे पेड़ की संख्या लगातार कम होती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पौधा मां के नाम अभियान से शहर सहित जिला फिर से हरा भरा दिखने लगे, ऐसी उम्मीद है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट। ये मध्य प्रदेश शासन का एक पेड़ माँ के नाम जो अभियान है, इसके तहत आज 11 जुलाई को पूरे मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा सभी जगहों पे सभी पुलिस कर्मचारी अधिकारियों के द्वारा उनके परिवार के साथ वृक्षारोपण पौधारोपण किया जा रहा है। इसी के तहत आज यहाँ पुलिस लाइन कॉलोनी में यहाँ के जितने भी परिवार लोग रहते हैं हमारे पुलिस परिवार के, इनके साथ मिलकर हमारा पुलिस गार्डन है, इसमें हम लोग वृक्षारोपण का पौधारोपण का कार्यक्रम है। थैंक यू। क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, मैं सार्थक संस्था की संस्थापक हूँ और ये पीछे जो हैं मेरी टीम खड़ी हुई है, तो टीम के सदस्य और हम गत वर्ष भी हमने यहाँ की जो पार्षद हैं भारती जी पाटीदार, उनके जन्मदिन पर उनके आह्वान पर 200 पौधे उपलब्ध कराए थे और लगाए थे। आज भी वे 200 पौधे जीवित हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है, सार्थक इस बात को सुनिश्चित करती है कि पौधे लगाने के साथ साथ उन्हें वृक्ष होने तक उनकी संरक्षण उनका करना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। पौधे लगाने से ज़्यादा उसको परवरिश करना वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज हमने यहाँ 101 पौधे लगाए हैं, जिसमें 19 प्रजाति के पौधे हैं जो हमने स्वयं मैंने बीज से पौधे बनाए और आज उनको यहाँ पर रोपा है। तो ये 19 प्रजाति के पौधे इस पूरे परिसर में लगाए गए हैं। इनका संरक्षण संस्था करेगी। ये सार्थक संस्था के सभी साथी मेरे साथ में हैं। हमारी 43 मेंबर्स की टीम है, उसके माध्यम से हम ये कार्य करते हैं। वैसे तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आह्वान किया है कि प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक वार्ड में और प्रत्येक गांव में सभी के माध्यम से एक पौधा माँ के नाम लगना चाहिए। और उसी के आज संकल्प से हमने यहाँ पर मेरे वार्ड 39 में नगर पालिका परिषद के माध्यम से आज 101 पौधे लगाने का संकल्प लिया है और उनके संरक्षण का भी संकल्प लिया है। इसमें सार्थक संस्था जो हमारे यहाँ पर पर्यावरण को लेकर हमेशा सजग रहती है, सतर्क रहती है, तो उनके मार्गदर्शन में हमने यहाँ पर पौधे लगाए हैं कि पौधे किस प्रकार से लगाए जाते, पौधे कैसे लगाने चाहिए, ये मार्गदर्शन पूरा सार्थक संस्था का रहा। मैं आपके चैनल के माध्यम से सार्थक संस्था का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने पिछले वर्ष भी जन्मदिन के अवसर पर 200 पौधे लगाकर एक संदेश दिया था पूरे क्षेत्र में कि हमें हमारे किसी भी विशेष ओकेशन पर इस प्रकार के कार्य करना चाहिए ताकि सभी को प्रेरणा मिले और आने वाली पीढ़ी को हम अच्छा वातावरण दे सकें। धन्यवाद। इस प्रकार से किया गया और आज वार्ड क्रमांक 39 में पौधारोपण किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर एक पौधा माँ के नाम पर नगर पालिका द्वारा यहाँ पूरा इस तैयार किए गए यहाँ और पौधे लगाने का। और आज हमारी पार्षद भारती पाटीदार के जन्मदिन के उपलक्ष्य में और सार्थक संस्था के माध्यम से यहाँ पौधारोपण किया जा रहा है। इसमें सभी पधारे हैं, हम सभी का स्वागत करते हैं और शहर के सभी वरिष्ठ नागरिकों से ये आग्रह करते हैं कि आप सब भी एक पौधा लगाएं और पर्यावरण को बचाने में सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। विश्व विख्यात अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ मंदिर की 6 दान पेटियां गुरुवार को खोली गई, जिसकी गणना मंदिर परिसर में सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में की जा रही है। दान पात्र से मिली राशि की गणना 2 दिन तक चलेगी। विश्व विख्यात अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में आने वाले भक्तजनों द्वारा दान पेटियों में डाली जाने वाली दान राशि की गणना गुरुवार को शुरू की गई, जो कि 2 दिन तक चलेगी। 2 माह से अधिक समय बाद सावन माह से पूर्व खुली मंदिर की 6 दान पेटियों से निकाली गई राशि की गणना परिसर में बने सभागार हॉल में की जा रही है। इस दौरान सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में गणना का कार्य किया जा रहा है। 2 माह से अधिक समय में खुलने वाली दान पेटियों से करीब 20 लाख से अधिक की राशि निकलने की उम्मीद है। तो वहीं आज 5 बजे तक होने वाली दान राशि की गणना में करीब 10 लाख तक राशि की गणना होने की संभावना है। तो वहीं बाकी राशि की गणना कल होगी। सावन माह शुरू होने से पूर्व आज गुरुवार को दान पेटियां खुली। इससे पूर्व 2 माह पहले दान पेटियां खोली गई थी।
SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट। क्या कहना, कितने दान पात्र खोले गए, क्या कहना? दान पात्र खोला गया, इस संबंध में ये कहना है कि 6 पेटियाँ खोली गई है। कल भी गणना होगी तो पेटी बाद में खोली जाएगी और अभी तक कम से कम 4 लाख के ऊपर गणना हो चुकी है। कितनी अनुमान माना जा रहा है? अनुमान है ये 2.5 महीने में खुल रही तो कम से कम 30 लाख के करीब पहुंच जाएगा दोनों दिनों क्या में। कोई विदेशी मुद्रा है, सोने चांदी? हाँ, एक कोरिया का 1000 नोट आया है, छोटे मोटे बिल पत्र आए हैं चांदी के, और सोने के 1 मोती आया है। आपका नाम? और आधा किलो की चांदी की बट्टी आई है। ये है गणना जारी है और शाम 5:30 बजे तक चलेगी। आपका नाम? ओम प्रकाश शर्मा, सहायक प्रबंधक। शहर के सम्राट मार्केट में नगरपालिका द्वारा बनाई गई दुकानों की हालत काफी खराब हो चुकी है। जगह जगह से दुकानों के ऊपर बनी गैलरी गिर रही है। आज भी एक युवक के ऊपर गैलरी का मटेरियल गिर गया, जिससे युवक घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। मंदसौर में ऐसे कई मकान हैं जो जर्जर अवस्था में है, जिसे नगरपालिका द्वारा तोड़ने के लिए मकान मालिक को नोटिस भी जारी कर रखे हैं, किंतु बरसों पूर्व नगरपालिका के खुद के बने मार्केट की दुकानों की हालत काफी खराब हो चुकी है। शहर के सम्राट मार्केट स्थित नगरपालिका की बनी दुकानों के ऊपर से गैलरी का मटेरियल वहीं नीचे खड़े युवक के ऊपर गिर गया, जिससे उसके सिर में चोट आई, जिसे तुरंत ही जिला अस्पताल ले जाया गया। इस मामले में नगरपालिका की पूरी तरह लापरवाही देखने को मिली है। यहाँ के दुकानदारों ने कई बार नगरपालिका के अधिकारियों को अवगत कराया, किंतु नगरपालिका अधिकारियों द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से आज ये हादसा हो गया है। गनीमत तो ये रही कि इसमें कोई बड़ी घटना नहीं हुई, वरना अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ जाता। मार्केट के व्यापारियों ने कहा कि नगरपालिका द्वारा अगर इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो कभी भी कोई घटना घटती है तो उसकी जिम्मेदारी नगरपालिका की होगी। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट। मेरा नाम गंगाबाई डोरिया। हाँ, क्या घटना है बताइए। ये यहाँ पे दीवार गिर गई सब्जी मार्केट में। हाँ। और एक आदमी को लगी, बेचारा खून जा रहेगी, वो अस्पताल लेगी उसको। क्या चाहते हैं आप लोग? ये दीवार को सुधराओ या फिर नहीं बनाओ कि बच्चा बच्चे खेलते, लेडीज आती है सब्जी लेना आती है, लेडीज आती है सब्जी लेना आती है, कोई गिर जाए मिल जाए तो इसकी जिम्मेदार कौन बनेगा? इसलिए हमको बोलना पड़ रहा। कौन सा क्षेत्र, क्या घटना है? ये सम्राट मार्केट है और हृदय स्थल मार्केट है। 90% लोग यहाँ आना पसंद करते हैं और यहाँ पर जो है एक शानदार सम्राट मार्केट में सब्जी मार्केट बना हुआ है, जो विगत 20 सालों से बना हुआ है, आज भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। और यहाँ की जो आज की जो घटना है, ऊपर से जो गैलरी है नगरपालिका की जो दुकानें बनी हुई है, उसकी जो गैलरी आज अचानक गिरी है नीचे, क्योंकि पूरी जर्जर हो चुकी है। और नीचे जो है सब्जी लेने के लिए कोई गांव से आए थे, उनको लगी है सर पे और वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। नगरपालिका के कर्मचारी, अधिकारी एवं सभी को मैंने निवेदन किया है, आवेदन किया है और आवेदन आज भी लगा हुआ है, पर कोई देखने के लिए तैयार नहीं है। सीएमओ साहब कभी देखते नहीं है, नगरपालिका के कर्मचारी देखते नहीं, और जब उनको फ़ोन लगाया जाता है फ़ोन नहीं उठाते हैं वो। और जो कंडीशन हुई उस परिवार की, उस परिवार के व्यक्ति को जो लगी है बहुत ज़्यादा लगी है, हॉस्पिटल में एडमिट है। निश्चित ही इसकी जिम्मेदार नगरपालिका के सीएमओ साहब हैं, नगरपालिका के कर्मचारी हैं और अन्य लोग जो है जितने भी नगरपालिका के अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि, वो जिम्मेदार है। मैं इसलिए उनको जिम्मेदार ठहरा रहा हूँ क्योंकि उनको बार बार बोलने के बाद भी उनने काम नहीं किया है और इसीलिए आज जो ये जनहानि हुई है और उनको लगी है। और इसके पहले भी आगे जो है प्रगति साड़ी के पास में गैलरी गिर चुकी है। और अगर आज भी अगर नगरपालिका के अधिकारी कर्मचारी नहीं जागे हैं तो जनहानि होगी और नुकसान होगा, जिसकी जिम्मेदारी पूरे नगरपालिका कर्मचारी की, अधिकारी की रहेगी। सुरेश राठौर, मंदसौर, सम्राट मार्केट बाजार समिति का अध्यक्ष। मंदसौर सुशासन भवन पहुंचकर सोंधिया राजपूत समाजजनों ने एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम दिया, जिसमें मांग की गई है कि नीमच जिले के जावद पुलिस थाना द्वारा की गई कार्रवाई में सोंधिया राजपूत समाज के बारे में गलत जानकारी लिखी गई है, जिसके विरोध में एक ज्ञापन दिया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में सोंधिया राजपूत समाजजन मौजूद थे। मंदसौर जिला सोंधिया राजपूत समाज द्वारा आज सुशासन भवन पहुंचकर एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम देते हुए मांग की गई है कि पुलिस थाना जावद जिला नीमच द्वारा पदम सिंह जाति सोंधिया राजपूत निवासी सगराना जिला नीमच के विरुद्ध की गई FIR व इनके विरुद्ध की गई कार्रवाई में जो पुलिस प्रतिवेदन बनाया गया है, उसमें सोंधिया राजपूत समाज नीमच, मंदसौर एवं चित्तौड़गढ़ जिले के समस्त सोंधिया राजपूतों को तस्करी करने वाली जाति एवं सोंधिया राजपूत समाज को कुख्यात जाति बताया गया है। इसके साथ ही कई और बातों का उसमें उल्लेख है, जिससे सोंधिया राजपूत समाज में आक्रोश है। सोंधिया राजपूत समाज के
लोग कई महत्वपूर्ण पदों पर आसीन रहे हैं और वर्तमान में भी आसीन है। इस समाज से लोकसभा सदस्य, कई विधानसभा में सदस्य व इस समाज के लोग कई राजपत्रित अधिकारी के पद पर पदस्थ है, तो कई सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं और सोंधिया राजपूत समाज के कई लोग शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं ऐसे कई अन्य विभागों में पदस्थ है और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हमारे समाज के बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं एवं समाज के कई लोग व्यापार व्यवसाय में भी काफ़ी अग्रणीय हैं। ऐसे समाज को कुख्यात एवं अपराधी की संज्ञा देना न्यायोचित नहीं है। थाना प्रभारी द्वारा समय पर उक्त समाज के प्रति उक्त शब्द लिखे जाकर समाज पर कुठाराघात किया गया है, जिससे समाज में काफ़ी रोष व्याप्त है। थाना प्रभारी द्वारा लिखे गए शब्दों से सोंधिया राजपूत समाज की छवि धूमिल हुई है। इसके लिए ऐसे थाना प्रभारी को तत्काल थाना प्रभारी के पद से हटाया जाए, क्योंकि उनके द्वारा अपने पद का दुरुपयोग किया गया है। ये मांग समस्त सोंधिया राजपूत समाज मंदसौर द्वारा एक ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम अपर कलेक्टर को दिया गया है। गोपाल सिंह सोलंकी, जिला पंचायत सदस्य, सोंधिया राजपूत समाज के उपाध्यक्ष मंदसौर जिले के। ज्ञापन हमारे समाज को जावत थाना प्रभारी ने कुख्यात बताई, तस्कर बताई और गलत टिप्पणी हमारे समाज के ऊपर लिखी है, वो गलत है। पूरी समाज दोषी नहीं हो सकती है। मान लो सर्व समाज में, सभी समाज में कोई न कोई दोषी होते ही सही, पर पूरी समाज को दोषी बनाना, उस थानेदार के खिलाफ आक्रोश है पूरे समाज में और उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा और आंदोलन करेंगे। उस थानेदार को सस्पेंड करा के छोड़ेंगे। क्या चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं कि उस पद से पृथक किया जाए उस थानेदार को, क्योंकि विभागीय जांच हो और मुख्यमंत्री महोदय और राज्यपाल से मांग है कि उसको तत्काल पद से पृथक किया जाए, क्योंकि समाज के ऊपर, किसी समाज के ऊपर ऐसी टिप्पणी लिखना गलत है। क्या टिप्पणी की उसने कहा कि सोंधिया राजपूत समाज चित्तौड़, मंदसौर, नीमच कुख्यात हैं, तस्कर हैं, सभी धन इकट्ठा किया है, जबकि हमारे समाज पे कृषि है, किसान हैं, कई व्यापारी हैं, कई पद पे आसीन हैं। ऐसा नहीं कि नहीं है, पर उसी टीआई ने ऐसा शब्द लिखने के कारण पूरे समाज में आक्रोश है, इसलिए उसको पद से पृथक किया जाना चाहिए। नाम करण सिंह चौहान, अखिल भारतीय सोंधिया राजपूत जिला अध्यक्ष वरिष्ठ मंदसौर। इस बात के लिए हमारे बेहर सिंह जी बापू, पिता कालू सिंह, सोंधिया राजपूत सगराना, उनके खिलाफ जो कार्रवाई की है, लेकिन उसमें उनके खिलाफ कार्रवाई की हमें कोई तकलीफ नहीं, लेकिन उन्होंने समाज को टारगेट किया है, समाज को तस्करी बताया, समाज को कुख्यात बताया, समाज के हमारे मतलब कहने का मतलब है कि हमारे समाज के खिलाफ जो उन्होंने आवाज़ उठी, थानेदार साहब को तत्काल सस्पेंड किया जाए या उनको बिल्कुल सेवा से पृथक किया जाए। 25 साल से एक ही जगह वो थानेदार, और हमसे निवेदन करना चाहते हैं कि उनको तत्काल कलेक्टर साहब से कहना चाहते हैं, मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहते हैं, राज्यपाल महोदय से कहना, गृह मंत्री से कहना चाहते हैं कि ऐसे थानेदार को तत्काल हटा जाए। 30 साल से कब्जा करके बैठा है। थानेदार का क्या नाम है? थानेदार का तो जावत तहसील का, जावत तहसील में है वो थानेदार है, उसको तुरंत हटाया जाए। नहीं होता तो नए गांव चौकी प्रभारी है। नहीं होता तो क्या नाम? आंदोलन होगा। रामपाल मंदसौर में सीएम राइस स्कूल के 2 छात्र गुटों के बीच चाकूबाजी का घटनाक्रम सामने आया है। घटना स्कूल की छुट्टी के बाद की है। दरअसल जिले के गरोठ नगर के सीएम राइस स्कूल के पास दशहरा मैदान में एक छात्र गुट ने दूसरे गुट के 3 छात्रों पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें तीनों छात्र गंभीर घायल हो गए। घायल छात्रों को तुरंत इलाज हेतु अस्पताल लाया गया। घायल छात्र महेंद्र सिंह के मुताबिक मामले की असल वजह यह है कि उनके द्वारा आरोपी छात्र के बैग में चाकू, छुरी जैसे धारदार हथियार होने की शिकायत स्कूल प्रिंसिपल से की गई थी, लेकिन जब प्रिंसिपल ने बैग चेक किया तो उक्त छात्र ने धारदार हथियार छुपा दिए, जिसके चलते कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अब शिकायत से नाराज छात्र ने बुधवार शाम छुट्टी के बाद स्कूल के ठीक पास से दशहरा मैदान में शिकायत करने वाले तीनों छात्रों को रोका और अपने साथियों के साथ मिलकर मारपीट की। मारपीट में चाकू का इस्तेमाल किया और बदमाश छात्रों ने तीनों नाबालिग छात्रों को गंभीर घायल कर दिया। मामले में गरोठ थाना पुलिस ने एक नामजद नाबालिग सीएम राइस स्कूल के छात्र और उसके अन्य साथियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। इस पूरे घटनाक्रम में बड़ा सवाल ये भी है कि सीएम राइस स्कूल, जिनकी शुरुआत हाल ही में हुई है और ये स्कूल अन्य शासकीय स्कूलों की तुलना में बड़े हाईटेक और छात्रों के लिए सुरक्षात्मक है, बावजूद इसके एक छात्र के बैग में धारदार हथियार की शिकायत सामने आना और फिर इस तरीके का घटनाक्रम होना कई सवाल खड़े करता है। फिलहाल पूरा मामला
पुलिस जांच के घेरे में है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से हरीश सांखला की रिपोर्ट। क्या नाम बेटा आपका, कहाँ पढ़ते हो और क्या घटना घटी थी? मेरा नाम महेंद्र सिंह है। मैं गरुड़ सीएम राज स्कूल में पढ़ता हूँ, कक्षा 10वीं में पढ़ता हूँ। और एक लड़का था जो 3-4 दिन पहले की बात थी, जिसके बैग में हमने चाकू छुरे वगैरह देखे थे। क्या नाम है उसका? उसका भविष्य लोहार है, तो वो प्रॉपर गरुड़ में ही रहता है। तो हमने उसकी प्रिंसिपल सर को शिकायत की, तो प्रिंसिपल सर उसके पास गए, पर उसने वो चाकू छुरे जाने का छुपा दिए। तो सर ने उस टाइम कोई कार्यवाही नहीं की। उसके बाद अभी बाहर आया, हमको मिला और 15-20 लड़के बाहर से बुला के लेके आया और चाकू छुरे से हमला किया। किस किस के लगी? मेरे भाई के, मेरे दोस्त उनके भी लगी और 2-3 मेरे भाई के टाँके हैं 2 जगह। कैसे हमला किया और क्या क्या लेके? चाकू से और कड़े, चेन। चाकूबाजी घटना हुई थी, किस प्रकार का? जी, सीएम राइज स्कूल में दोनों नाबालिग पक्षों के बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ, इसमें चाकूबाजी की घटना सामने आई है। क्या प्रकरण दर्ज हुआ है? इस पर धारा 115, 118, 296, 351, 126 और 3-5 BNS और 25 आम से। कितने आरोपी के खिलाफ है? इसमें अभी तो एक नामजद आरोपी है और एवं अन्य बाकी के नाम का खुलासा बाकी है। मंदसौर शहर के हिंदू युवा वाहिनी कार्यकर्ताओं ने आज तेलिया तालाब बचाओ अभियान के तहत तेलिया तालाब के पानी में उतरकर जल सत्याग्रह आंदोलन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ता साथ थे। मंदसौर शहर के पिकनिक स्पॉट पर हिंदू युवा वाहिनी द्वारा तेलिया तालाब पर गुरुवार को तेलिया तालाब बचाओ अभियान के तहत जल सत्याग्रह आंदोलन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में युवाओं ने तालाब के पानी में उतरकर आंदोलन में भाग लिया। हिंदू युवा वाहिनी कार्यकर्ताओं का कहना है कि तेलिया तालाब के पास ही कॉलोनी काटी जा रही है, जिसमें बड़ी मात्रा में भराव भरकर कॉलोनी को ऊंचा किया जा रहा है, जिसकी रॉयल्टी लाखों रुपए बनती है। खनिज विभाग द्वारा कॉलोनाइजर से रॉयल्टी की वसूली करना चाहिए। इसी बात को लेकर आज जल सत्याग्रह आंदोलन किया गया है। इसके पूर्व भी हिंदू युवा वाहिनी ने एक ज्ञापन भी दिया था, जिसमें भी यही मांग की गई थी। तो वहीं ज्ञापन की भी सुनवाई नहीं होने से नाराज हिंदू युवा वाहिनी कार्यकर्ताओं ने आज जल सत्याग्रह करके अपना विरोध दर्ज करवाते हुए आंदोलन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में हिंदू युवा वाहिनी के युवा कार्यकर्ता मौजूद थे। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट। हमारे मंदसौर शहर का सबसे बड़ा जल स्रोत है तेलिया तालाब, और ये तेलिया तालाब जो है लगातार भूमाफियाओं का शिकार होता जा रहा है। यहाँ लगातार कॉलोनियाँ कट रही हैं। अभी भी यहाँ पर जो सर्वे नंबर डूब क्षेत्र में दर्ज है, नया मास्टर प्लान का हवाला देकर, जबकि नया मास्टर प्लान लागू नहीं हुआ है, उसके पहले ही जो डूब क्षेत्र में सर्वे नंबर आ रहे हैं उनमें कॉलोनी काटने की अनुमति TNC द्वारा दी जा रही है। सर्वे नंबर 123 और 124 पर जो कॉलोनी कट रही है उसमें जो भराव किया जा रहा है, खनिज विभाग ने कितनी रॉयल्टी वसूली इसका कोई हिसाब किताब नहीं है, जबकि कम से कम 2 से 3 करोड़ रुपए की पेनल्टी वेदांत गनेड़ीवार और उनके पार्टनरों पे होना चाहिए। इसके बाद में वो कॉलोनी अभी डूब क्षेत्र में सर्वे नंबर है, तो उस कॉलोनी का जो अनुमति दी गई है वो अनुमति निरस्त होना चाहिए। और जो भी कॉलोनियाँ यहाँ तेलिया तालाब में काटी जा रही हैं उनको हम प्रशासन से रोकने की मांग करते हैं, क्योंकि अगर आसपास कॉलोनियाँ कटी तो एक दिन ये सुंदर तालाब जो सबसे बड़ा जल स्तर बढ़ाने का माध्यम है, ये एक दिन गंदा नाला बन के रह जाएगा। यहाँ आज पिकनिक स्पॉट है, कल यहाँ कीचड़ नजर आएगा। क्या किया अभी आप लोगों ने? हमने यहाँ जल सत्याग्रह किया है, प्रशासन को संदेश दिया है कि अगर आपने हमारी मांगें नहीं मानी है तो कल हम पूरे शहर में घूमकर भी आंदोलन कर सकते हैं, घर घर जाकर भी लोगों को जगा सकते हैं और इसको एक जन आंदोलन का रूप भी दे सकते हैं। उससे पहले आप हमारी मांग मान लें तो बेहतर है, वरना उग्र आंदोलन करने में भी हिंदू युवा वाहिनी पीछे नहीं रहेगी। आपका नाम? चैतन्य सिंह राजपूत। मंदसौर जिला अस्पताल के IPP 6 से 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस पर जागरूकता रैली निकाली गई। इससे पूर्व एक कार्यशाला का आयोजन भी किया गया। रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पुनः IPP 6 पहुंची। मंदसौर जिला अस्पताल के IPP 6 में आज 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसके बाद एक जागरूकता रैली भी निकाली गई जो नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पुनः IPP 6 पहुंची। आपको बता दें कि विश्व जनसंख्या दिवस एक वार्षिक आयोजन है जो हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिवस की स्थापना वैश्विक जनसंख्या वृद्धि से जुड़े प्रमुख मुद्दों तथा विकास एवं स्थिरता पर इसके प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए की गई थी।
वैसे 2011 में सरकार की ओर से जारी की गई पॉपुलेशन प्रोजेक्शन रिपोर्ट में अनुमान था कि 2024 में भारत की आबादी करीब 140 करोड़ होगी, लेकिन ये 144 करोड़ से ज्यादा है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट। आज विश्व जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य में यह रैली निकाली गई है। 11 अगस्त से 11 अगस्त तक चलेगा ये अभियान। तो इसमें परिवार नियोजन के साधनों के बारे में भी जानकारी दी गई और रैली के माध्यम से लोगों को जन जन तक यह जानकारी देने के लिए मतलब ये रैली का आयोजन किया गया है। हम यहाँ पर जन स्थिरता दिवस के लिए एकत्रित हुए हैं और जनसंख्या स्थिरता दिवस आज 11 जुलाई से 11 अगस्त तक चलेगा और इसमें समस्त जो लक्ष्य दंपति है उनको स्थायी साधन और स्थायी साधन के बारे में बताया जाएगा कि किस तरह से महिला की जो एक आयु रहती है कि आपको 18 वर्ष में शादी करनी है और 21 वर्ष पुरुष की जो आयु है इस आयु में आपको शादी करनी है और उसके बाद में आपको जो पहला बच्चा है वो 1 साल के बाद करना है। और जब पहला बच्चा हो जाता है तो अस्थायी साधन जो है कॉपर्टी है, निरोध है, ऑरल पिल्स है, इन सारे अस्थायी साधनों का उपयोग महिला कैसे कर सकती है और कैसे एक स्वच्छ माँ स्वच्छ बच्चा हो सकता है। इसलिए जन समुदाय में रैली निकाली जा रही है और अस्थायी और स्थायी साधनों के बारे में बताया जा रहा है। पीपलिया मंडी थाना क्षेत्र अंतर्गत पीपलिया चौकी पुलिस ने 1 किलो अवैध स्मैक के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पुलिस द्वारा जब्त स्मैक की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तस्कर कैलाश चंद्र पिता कन्हैयालाल लोधा निवासी लसुड़ावन थाना क्षेत्र अफजलपुर के खिलाफ पुलिस ने NDPS एक्ट में मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया है। अब पुलिस आगे की जांच कर रही है। मामले को लेकर चौकी प्रभारी रितेश नागर ने बताया कि युवक पुलिस को देखकर भागने लगा था। इसी दौरान शंका के आधार पर युवक को रोका और उसकी तलाशी ली, जिसमें अवैध मादक पदार्थ स्मैक की तस्करी का खुलासा हुआ, जिसके बाद स्मैक जब्त करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट में प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। SBCN टाइम्स के लिए पीपलिया मंडी से निखिल सोनी की रिपोर्ट। असमय वाहन चेकिंग कल प्रतापगढ़ रोड पे कनगट्टी से तरफ लगाई गई थी। उसमें वाहन चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल को अचानक वाहन चेकिंग से टर्न करने लगा, जिस पे पुलिस पार्टी को शंका होने पर सोनी धर्मवीर यादव जो हैं हमारे पीपलिया मंडी थाने के, उनके द्वारा एक व्यक्ति जो लसुड़ावन का रहने वाला है, कैलाश लोधा करके नाम है उसका, उससे लगभग 1 किलो मादक पदार्थ इसमें अवैध रूप से जो वो परिवहन कर रहा था उसको जब्त किया गया है। सर, कहाँ से लाया गया? इसके द्वारा जासिन जावरा नाम के एक व्यक्ति का बताया गया है, उसके बारे में विवेचना जारी है। लगभग अंतर्राष्ट्रीय कीमत इसकी 2 करोड़ रुपए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।